आज हम संकल्प कर रहे हैं और शिव चतुर्दशी के पावन पर्व पर उपलक्ष्य में आज बाबा भोलेनाथ के अभिषेक का निमित्त हम यह पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंगल कामना करते हैं बाबा के चरणों में बैठ करके या जिस भावना से जिस कामना से हम पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा की कृपा से वो हमारे भावना वो हमारी कामना सफल हो। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज वन कैसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। सभी का करते हैं कल्याण जो दिल से लेते शिव का नाम। सभी का करते हैं कल्याण जो दिल से लेते शिव का नाम। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। सभी का करते हैं कल्याण जो दिल से लेते शिव का नाम। सभी का करते हैं कल्याण जो दिल से लेते शिव का नाम। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम दर्शन से बन जाते काम। शिव शंकर है सबसे निराले भोले हमारे भोले भाले। ओढ़र दानी नाम है उनका जो भी चाहे उनको मना ले। शिव शंकर है सबसे निराले भोले हमारे भोले भाले। ओढ़र दानी नाम है उनका जो भी चाहे उनको मना ले। सभी को देते हैं वरदान महिमा जाने सकल जहान। सभी को देते हैं वरदान महिमा जाने सकल जहान। जग में पावन शिव के धाम। सबसे पहले आपने देखा हमने 3 बार जल पिया और आप कहीं भी मंदिर देवालय जाइए तो हर जगह आचार्य जी ब्राह्मण लोग 3 बार जल देते हैं। लेकिन 3 बार जल दिया क्यों जाता है, किस लिए हम उस जल का पान करते हैं, ये आज तक हम लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है। तो हमारा सनातन धर्म में प्रत्येक कर्म में हमारे लॉजिक है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। ऐसे ही हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो 3 बार जो जल दिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। जो जल होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं वो भगवान नारायण का चरणोदक होता है। तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादुकम तीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम है, अगर असमय कोई संकट है जीवन के ऊपर तो भगवान नारायण की कृपा से वह दूर होता है। अकाल मृत्यु सर्व व्याधि विनाशनम, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी आदि व्याधि होती है तो उसका नाश वह चरणोदक करता है। विष्णुर पादोदकम तीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान नारायण के चरणों का जो उदक जल हम ग्रहण करते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर उसे भाव और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाता है तो व्यक्ति दोबारा से इस धरा पर नहीं आता है। और 3 बार क्यों दिया जाता है उसका भी भावार्थ है। सर्वप्रथम जो जल हम ग्रहण करते हैं वो अपने मन की शुद्धता के लिए करते हैं। दूसरी बार जो जल ग्रहण करते हैं वो वाणी की पवित्रता के लिए करते हैं। तीसरी बार जो जल ग्रहण करते हैं वो आत्मा के अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। तो पहले मन,
जब आपने पहली बार जल पिया तो मन के लिए, और ये मनोज जी स्पष्ट है कि जब आपका मन ठीक होता है ना तो आपकी वाणी से शब्द भी अच्छे निकलते हैं। जब मन में कोई विकार होता है, कोई परेशानी होती है, कोई तनाव होता है, तो आप सामने वाले से मीठा बोलेंगे तो भी कड़वा लगेगा, क्योंकि अंदर से आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो जल हम पीते हैं वो वाणी, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, दूसरी बार वाणी को पवित्र करने के लिए, और तीसरी बार आत्मा को पवित्र करने के लिए। जब हमारा मन ठीक होगा तो वाणी से अच्छे शब्द निकलेंगे। जब हम किसी को अच्छे शब्द कहेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। जब किसी दिन अकारण ही हमसे कोई अपशब्द किसी के प्रति निकल जाते हैं तो हमको दुख होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आत्मा हमारी इससे दुखी रहती है। तो इसलिए मन की शुद्धि के बाद वाणी की शुद्धि, और वाणी की शुद्धि के बाद आत्मा की शुद्धि, ये कार्य हम लोग करते हैं। तो ये क्रम हमने रखा। सबसे पहले दीपक का, ज्योति का हम ध्यान करेंगे। जिस तरह से आप प्रकाशित हैं उसी तरह से हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी आत्मा प्रकाशित हो, ऐसी भावना, हम ऐसी कामना करते हैं। और दीप आपने देखा होगा हमेशा ऊपर उठते हुए क्रम में होता है। तो इसका भावार्थ यह है कि हम ऐसी कामना करते हैं कि जीवन हमेशा हमारा उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसके दो साक्षी देवता होते हैं, एक अग्नि और दूसरे वरुण, और दोनों ही हमारे इस कर्म के साक्षी देवता होते हैं। तो सर्वप्रथम अग्निदेव का, ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रभु जिस तरह से आप प्रकाशित हैं उसी तरह से हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी आत्मा प्रकाशित हो। ओम दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शस्त्र बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपस देवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानम समर्पयामि। आप ले लीजिए। मेरुदंड को, कमर को सीधा करके 3 बार प्रणव का, ओम का ध्यान करेंगे और भावना करेंगे कि हमारा मन आज हमारे द्वारा की जा रही पूजा में यथाविधि लगे, ऐसी भावना करते 3 बार प्रणव का, ओम का ध्यान करेंगे। ओ जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम, सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम, सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम, जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। ओम शांति शांति शांति। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी महाराज हमारे जीवन के, हमारे परिवार के, हमारे कार्य के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। और दूसरा, गणेश जी बुद्धि के देने वाले होते हैं। देखिए, बुद्धि तो सबके पास होती है, एक चोर के भी पास बुद्धि होती है तभी चोरी कर पाता है। हमें क्या चाहिए? सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि, ताकि हमारा मन और हमारी आत्मा उस कार्य को करे जिसके करने से उत्तरोत्तर हमारे जीवन में वृद्धि हो और जो कि शास्त्र पारायण हो। इसलिए हम कामना करते हैं गणेश जी से कि हमें सद्बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, गणेश जी की 2 पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र हैं उनके, शुभ और लाभ। उनकी भी एक पत्नी है, तुष्टि और पुष्टि, और उनके भी एक पुत्र है, आरोग्य और प्रमोद। हम इन सबके सहित ध्यान करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप सब यहाँ विद्यमान हो और हमारे द्वारा की जा रही मंगलमयी पूजा को स्वीकार करें। 2 मिनट के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। हरे अम्मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धद्रवाः स्वस्ति न। अति सुंदर है, अति सुखदाई, महिमा उनकी वर्णन न जाए। जग के खातिर पिए हलाल, जग को मिला पावन गंगा जल। शिव ही आते हैं सबके काम, महिमा गाए वेद पुराण। शिव ही आते हैं सबके काम, महिमा गाए वेद पुराण। जग में पावन
गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपते गुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चनः तस्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के सन्मुख चढ़ा देंगे। आज हम संकल्प कर रहे हैं और शिव चतुर्दशी के पावन पर्व पर उपलक्ष्य में आज बाबा भोलेनाथ के अभिषेक का निमित्त हम यह पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंगल कामना करते हैं बाबा के चरणों में बैठ करके, या जिस भावना से जिस कामना से हम पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा की कृपा से वो हमारे भावना वो हमारी कामना सफल हो। और संकल्प में 2-3 बातें बड़ी प्रधान होती हैं। सबसे पहली बात, जब हम संकल्प करते हैं तो ईश्वर से कामना करते हैं कि शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब का माध्यम जो है हमारा शरीर है। दुनिया में शास्त्र कहते हैं कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। दुनिया में जितने भी साधन है सबसे बड़ा साधन हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर से ही आप पूजा पाठ कार्य व्यापार सब कुछ शरीर के माध्यम से चलता है। और यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई विकार हो, कोई रोग हो, तो जो खाने की सबसे प्रिय वस्तु होती है वो भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि शरीर में विकार है। इसलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। दूसरी बात, आज का जो युग है इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग अर्थात अर्थ का युग, पैसे का युग। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान पैसे से होता है। धन मुख्य नहीं है, लेकिन धन की प्रधानता आज के समय में बहुत है। धनात् धर्मम ततः सुखम। नीति कहती है अगर आपके पास धन है तो ही आज आप धर्म कर सकते हैं। आपको किसी गरीब की सेवा करनी है, आपको किसी दीन दुखियों की सेवा करनी है, आपको कोई बीमार की सेवा करनी है, सब में आजकल धन चाहिए। तो धन प्रधान हो गया। तो शास्त्र कहता है धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से आप धर्म करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और धन से जब अधर्म होगा तो जीवन में अशांति पैदा होगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब जब धन बढ़े तो धर्म आपको करना चाहिए। तो इसलिए हम दूसरी कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तीसरा, जिस घर में रहें, जिस परिवार में हैं, जिस स्थान पर रहें वहां शांति मिले, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन शांति को खरीदा नहीं जा सकता है। ये आपके अंतर मन का सुख है, ये आपकी अंतरात्मा का सुख है। इन्हीं 3 भावनाओं के साथ आप बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हरे ओम ओम श्री विष्णुर्विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोऽने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशान्तर्गते अमुक स्थानान्तर्गते एतत् समय शुभे गाजियाबाद नाम जनपदान्तर्गते घंटाघर गोल मार्केट नाम स्थानान्तर्गत से प्राचीन गुफा मंदिर प्रांगण से विक्रम संवत 2079 साकिन्नी 144 मासानां मासोत्तमे मासे शुभे अद्य अमुक मासे महामांगल प्रद मासोत्तमे मासे श्रावण मासे कृष्णपक्षे सुपनितो एतत् समय शिव चतुर्दश्यां सुपनितो अमुक वासरान्वितायां च बुधवासरान्वितायां च अमुक रास्ते सूर्य अमुक रास्ते चंद्र अमुक रास्ते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा रास्ते स्थानेषु श्रीमत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विष्टायां सुपुण्य वेलायां सुमुहूर्तान्वितायां चद्य अमुक गोत्रोत्पन्नस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नामनो हम, अपना नाम लीजिए, सपत्नी को हम सपुत्री सहिताय, दोनों बेटियों का नाम, श्रुति स्मृति प्राण सुफल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थम धृति क्षय कामना प्राप्त्यर्थम च आदे दैहिक दैविक भौतिक देवतापशमनार्थम च आयुर्विद्या सबल प्राप्त्यर्थम च आरोग्य प्राप्त्यर्थम रोग शांत्यर्थम च यत्किंचित समयानुसारेण श्रद्धानुसारेण सामिग्रानुसारेण प्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम च प्राप्य लक्ष्मी चिरकासन्नक्षरार्थम च एतत् समये खड़ंग रुद्र द्वारा दुग्ध रसेन इक्षुरसेन श्री भगवते सामुसदा शिव अभिषेक पूजन अर्चना से संकल्पम अहम करिष्ये। सामने चढ़ा देंगे गणेश जी। रौद्र रूप
में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम। सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम। सभी का करते हैं कल्याण, जो दिल से लेते शिव का नाम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। जग में पावन शिव के धाम, दर्शन से बन जाते काम। दर्शन से बन जाते काम। दर्शन से बन जाते काम। रुद्र, द्वादश आदित्य, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, इन्हें मिलाकर के हमारे 33 कोटि देवता होते हैं। दूसरी बात, जो हम कलश स्थापन करते हैं तो इस 33 कोटि देवताओं के साथ साथ में हम हमारे कुछ विशेष देवता होते हैं, जैसे हमारे कुल के देवता हैं। कुल के देवता जिनकी हमारे दादाजी पूजा करते हैं, पिताजी करते हैं, आज हम करते हैं, वो कुल देव कहलाते हैं। कुल देव होते हैं और कुल देवी भी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम उनका भी ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, वो भी यहाँ विद्यमान हो, विराजमान हो और हमारे द्वारा की जा रही मंगल पूजा को स्वीकार करें। और हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, तो भगवान वरुण, जिन्हें हम जल कहते हैं, वो हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। और दूसरा, ये जो है ये पंच तत्व है, जल भी पंच तत्वों में आता है और अग्नि भी पंच तत्वों में आता है। सृष्टि का निर्माण इन्हीं पंच तत्वों से हुआ है और व्यक्ति के मन से शरीर का निर्माण भी इन्हीं पंच तत्वों के साथ में हुआ है। और प्रकृति में जो भी चराचर में आप देख रहे होते हैं, ये सब 5 तत्वों से मिला होता है। तो हमारा सनातन धर्म तो इतना प्रबल और श्रेष्ठ है कि वो प्रकृति के संरक्षण की ही शिक्षा देता है और यही कामना करता है कि आप प्रकृति का संरक्षण करें। ऐसी भावनाओं की कामनाओं के साथ हम वरुण का, जल का ध्यान करते हैं। ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदासे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्यरसगं समान आयुः प्रमुखीः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रियपां पदे बं वरुणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि।